नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के एक ऐसे काल को अपना विषय बनाएंगे जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, वह है भक्ति काल। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का यूजीसी नेट से जुड़े पुस्तक की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नोट्स नंबर को नोट कर लें और उस पर कांटेक्ट करें। आप यूजीसी नेट से जुड़े सभी कहानियों का संग्रह आप एक पुस्तक में पा सकते हैं। हिंदी भाषा से जुड़ी पुस्तक, नेट की सारी कविताओं का संग्रह आप एक पुस्तक में पा सकते हैं। यूजीसी नेट के जितने भी कविताएं हैं आप उन सभी के कविताओं के संग्रह को आप एक किताब में पा सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, नेट के सभी नाटक, जी हाँ 14 नाटक आप एक पुस्तक में पा सकते हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सभी पुस्तकों का प्राइस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो उसका प्राइस है मात्र 249 रुपये। जी, जिनको भी हमारी यूजीसी नेट से जुड़े हिंदी पुस्तकों का ऑर्डर करना है, कृपया आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करें और पुस्तक आपके घर पर फ्री डिलीवरी के साथ पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर टैप कर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल आज हमारा कक्षा का विषय रहेगा। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है क्योंकि इसमें भावना, भक्ति और जन सामान्य की भाषा का समन्वय हमें देखने को मिलता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में साहित्य पहली बार जनसाधारण के हृदय और जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से कवियों ने शास्त्रीय कठोरता को छोड़कर सहज और जन भाषा, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली हिंदी आदि को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। साथ ही साथ जिसके साहित्य गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच सका, जिसके कारण क्या हुआ, साहित्य गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच सका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस देखते हैं। युग के काव्य में भक्ति, प्रेम, करुणा, समरसता और मानवीय मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। भक्ति काल के कवियों में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा आदि महत्वपूर्ण कवि रहे। भक्ति काल का सार। भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण युग माना जाता है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 तक निर्धारित किया गया है। इस युग में ईश्वर प्रेम, मानव समता और मानवता की भावना से ओतप्रोत है, जहां श्रद्धा, भक्ति और भावनात्मकता साहित्य के केंद्र में दिखा। इस काल की प्रमुख विशेषता ईश्वर प्रेम, सामाजिक समरसता, मानवीय प्रेम, भक्ति आंदोलन के प्रभाव से कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए मानव मात्र को ईश्वर की संतान माना। इस युग में भक्ति, भावना और सरल भाषा का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है, जिसने साहित्य को जनता के निकट खड़ा कर लिया, इसके अधिक प्रभावशाली एवं जीवनोन्मुख बनाया। हमारे आदिकाल काल विभाजन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, जिसे हम आगे चर्चा कर चुके हैं।
राजनीतिक परिस्थिति। जी हाँ, किसी भी युग को अगर जानना है तो हमें उस युग की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ आर्थिक परिस्थिति को हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है, ताकि हमें एक उस युग की ब्लूप्रिंट मिल सके कि उस समय क्या क्या घटनाएं घट रही थी और किस स्तर पर घटनाएं हो रही थी। तो राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के माफ करिएगा शाहजहां के शासनकाल तक है। इसलिए भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को समझना अति आवश्यक हो जाता है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमोत्तर मार्ग से तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ। राजपूत राजाओं की पारस्परिक फूट और शत्रुता के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हाथ तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। जयचंद कुतुबुद्दीन के हाथों मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा शासित राज्य को दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। सन 1206 में तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बना। गौरी का ही एक दूसरा गुलाम यलदोज गजनी का उत्तराधिकारी बना। यलदोज ने दिल्ली पर भी अपने अधिकार का दावा किया। तभी से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। भारत के लिए यह फलदायी सिद्ध हुआ। इस तरह वह मध्य एशिया की राजनीति से अलग हो गया और भारत दूसरे देशों पर निर्भर हुए बिना दिल्ली में अपना स्वतंत्र विकास कर सका। शुरू के 100 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयास करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत को विदेशी आक्रमण, तुर्की अमीरों के आंतरिक विरोध, विजित्र राजपूत शासकों और सरदारों द्वारा फिर से राज्य को वापस लेने का खतरा था। तुर्की शासन ने इन बाधाओं पर विजय पाई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं। सन 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास उतार चढ़ाव का रहा। 1281 ईस्वी में बलवन की मृत्यु के बाद फिर से अराजकता फैल गई। इस अराजकता का फायदा उठाकर जलालुद्दीन ने नेतृत्व के कुछ सरदार सन 1290 में बलवन के अयोग्य उत्तराधिकारी को सिंहासन से वंचित करने में सफल हो गए। यही से खिलजी वंश का शुरुआत हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 6 वर्षों का रहा। इस अल्प शासन काल में ही उसने बलवन के कठोर शासन में नरमी लाने का प्रयास किया। खिलजी ने बलवन द्वारा कठोर शासन नियमों को क्या किया, थोड़ा नरम किया, उसे थोड़ा सौम्य बनाया। उसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन माना। राज्य का आधार प्रजा का समर्थन माना। उसकी धारणा के अनुसार चूंकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी, इसलिए सही अर्थ में यहाँ कोई इस्लामी राज्य नहीं हो सकता था। सहिष्णुता और सरल दंड विधान की नीति से उसने स्थानीय शासक वर्ग का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बना। उसने जलालुद्दीन की नीति को बिल्कुल बदल डाला। जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया, उन्हें क्या किया, उसने कठोर दंड दिया। अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर अपने विरोधियों की हत्या की। उसने स्थानीय शासकों सल्तनत को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर रोक
लगाने के लिए कई कानून लागू किए। अलाउद्दीन खिलजी के मरणोपरांत गयासुद्दीन तुगलक विद्रोह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम तुगलक वंश था। तुगलक वंश का शासन 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा। इस वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। पहला है गयासुद्दीन, दूसरा है उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है उसका भतीजा फिरोज तुगलक। आरंभिक 2 शासकों का शासन लगभग संपूर्ण भारत पर था। फिरोज के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत विघटित हो गई। यद्यपि तुगलक शासकों ने 1412 ईस्वी तक शासन किया, तथापि सन 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण को तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाता है। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत का शासन काल साम्राज्य के विस्तार और केंद्रीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता में आने से 25 वर्षों के भीतर दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश राजाओं को हटाने के बाद दक्षिण भारत में दक्कन और मदुरै तक के क्षेत्रों को जीत लिया गया। आगे इस विस्तृत क्षेत्र को सीधे दिल्ली प्रशासन के अधीन रखने का प्रयास किया गया। विस्तार की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई। उसके अधिकारियों ने इस नीति को जारी रखा। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई। तैमूर आक्रमण के बाद सुल्तान मोहम्मद तुगलक दिल्ली से भाग गया। जब तक वह वापस दिल्ली लौटा तब तक दिल्ली के आसपास की कई स्थानीय शासकों और जमींदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद तुर्की सुल्तानों ने एक बड़े भूखंड पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखा। इस बीच कुछ समय के लिए दिल्ली पर सैयद वंश और फिर 1451 ईस्वी में अफगान सरकार बहलोल लोदी का शासन स्थापित हुआ। अफगानों की मदद से बहलोल ने तुर्कियों को हटा दिया। इस तरह उत्तर भारत के अफगानों का वर्चस्व कायम हुआ। सबसे महत्वपूर्ण लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी का था। सिकंदर लोदी ने धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर अपने राज्य का प्रसार किया। अपने अभियान के दौरान उसने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी। इस तरह का निर्माण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कालांतर में आगरा एक बड़े शहर के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर आगरा लोदियों की दूसरी राजधानी भी बनी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ गया। इब्राहिम लोदी विशाल साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में अफगान और राजपूत दोनों उसके दुश्मन बन गए। इस कारण दौलत खां लोदी और राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर भारत की ओर आया। किसके निमंत्रण पर? दौलत खां और राणा सांगा के निमंत्रण पर। 1525 ईस्वी में जब बाबर पेशावर में था, उसे खबर मिली कि दौलत खां लोदी ने अपना पलड़ा बदल दिया है। तब बाबर और दौलत खां के बीच युद्ध हुआ। दौलत खां पराजित हुआ और पंजाब पर बाबर का अधिकार हो गया।
पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर की इब्राहिम लोदी से पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया। इस तरह अगला युद्ध राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में खानवा में हुआ। सांगा भी पराजित हुआ। उसकी मृत्यु के साथ साथ बाबर के साम्राज्य का विस्तार राजस्थान तक हो गया। उसने ग्वालियर, धौलपुर, अलवर आदि पर कब्जा कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। आगरा से काबुल जाते समय लाहौर में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं ने आरंभ में कई युद्धों में सफलता प्राप्त की, लेकिन कालांतर में अपने अधीनस्थ अफगान सरदार शेर खां से पराजित हो गया। शेर खां से पराजित हुआ। कई युद्धों के बाद अंततः हुमायूं को शेर खां ने दिल्ली के शासन से अपदस्थ कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही उसने अपना नाम शेर खां रख लिया। वह एक कुशल योद्धा और शासक रहा। शेर शाह का शासन 1555 तक रहा। उसने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया, अपितु कुशल प्रशासन और केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापार को भी बढ़ावा दिया। शेर शाह के असामयिक निधन के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली पर फिर से अधिकार करने में सफल हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद हुमायूं का भी निधन हो गया। 1556 में 13 वर्ष की छोटी अवस्था में अकबर को गद्दी मिली। अकबर के उस्ताद और हुमायूं के स्वामी भक्त और योग्य अधिकारी बैरम खां ने कठिन परिस्थिति और कुशलता और धैर्य से सामना किया। अकबर के नेतृत्व में आगे चलकर विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी अफगान देश से असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के अहमदनगर तक फैला हुआ था। अकबर मूलतः धर्मनिरपेक्ष सामाजिक विषयों में उदार तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने वाला बन गया। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक इन दोनों शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। इन शासकों ने अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का और भी अधिक प्रयास किया। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के दौर का आरंभ हुआ। शाहजहां की मृत्यु के साथ भक्ति काल का समापन हुआ और इसके बाद हिंदी साहित्य में रीतिकाल का दौर का शुरुआत माना जाता है। तो चलिए, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब हम आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तुर्की द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। तुर्की के पतन और मुगल साम्राज्य के स्थापित होने के बीच कुछ वर्षों को छोड़ दिया तो पूरा उत्तर भारत एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अधीन था। कभी कभी तो साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और बंगाल तक फैल गया। केंद्रीकृत और स्थिर शासन का अर्थ व्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे हम उत्तर भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तुर्की ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। साथ ही साथ साम्राज्य को विभिन्न सूरवी में बांटा गया और फिर सूबों को विभाजित किया गया।
उसे उस समय सिक कहा जाता था। सिक के नीचे परगने होते थे। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। तुर्की द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था आगे के शासकों द्वारा भी कुछ सुधारों के साथ अपनाई जाती रही। तुर्कों के आने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन शहरों का उदय है। दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि कई शहरों का उदय हुआ। ये शहर आगे चलकर प्रमुख व्यापार केंद्र बने। शहरों के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों का भी उदय हुआ। व्यापार के माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों से संबंध स्थापित हुआ। इस तरह गांव का अलगाव दूर हुआ। तुर्की के साथ नई तकनीक आरंभ हुई। इनमें चरखा, धुनकी, रहट, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा समय सूचक उपकरण, घुड़सवार सेना प्रौद्योगिकी प्रमुख हैं। नई तकनीकों का प्रभाव उद्योग तथा व्यापार पर पड़ा। चरखे के आने से वस्त्र उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई। कारीगर की क्षमता बढ़ जाने से वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो गया। इस काल में धुनकी भी आई। धुनकी से आने से रुई के बीज निकालने की प्रक्रिया में तेजी आई। नील एवं अन्य वनस्पतिक रंजकों से अनेक चमकीले रंग बनाए जाते थे। इस तरह देखें तो वस्त्र उद्योग की आरी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। मोहम्मद बिन तुगलक के कारखानों में 4000 रेशमी कर्मी थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाकों और वस्त्रों की बनाई और कसीदाकरी करते थे। कसीदाकारी करते थे। कबीरदास का संबंध इसी उद्योग से था। कबीर के साहित्य में कई रूपक बुनाई उद्योग से है। झीनी झीनी बिनी चदरिया इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। इस दौर में सड़कों का निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ। तुर्क से शासक शेर शाह, मुगल शासक सभी ने सड़कें बनवाई और सड़कों के किनारे सराय बनाकर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की। इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर हुआ। इन शासकों ने व्यापार के विकास पर बहुत ध्यान दिया। शहरों के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों का भी उदय हुआ। व्यापार के माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों से संबंध स्थापित हुआ। इस तरह गांव का अलगाव दूर हुआ। तुर्की के साथ साथ नई तकनीक भारत आई। इनमें चरखा, धुनकी, रहट, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा समय सूचक उपकरण, घुड़सवार सेना प्रौद्योगिकी प्रमुख हैं। नई तकनीक का प्रभाव उद्योग तथा व्यापार पर पड़ रहा था। चरखे के आने से वस्त्र उद्योग में भी काफी बढ़ोतरी हुई। कारीगर की क्षमता बढ़ जाने से सबसे बड़ा उद्योग हो गया। इसी काल में धुनकी भी आया। इस दौर में सड़कों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ। तुर्कों से लेकर मुगल काल तक भारत में देशीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ गया। यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था। भारत में ऐसे बहुत से बंदरगाह थे जहाँ विभिन्न देशों से व्यापार होता था। भारत दक्षिणी, पूर्व एवं पश्चिमी एशिया के कई देशों को चीनी, चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थ भेजता था। इस
पूरे दौर में व्यापार और उद्योग में काफी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न हुआ। मुगल काल के कुछ शासक खुद व्यापार करते थे। एक तरह से सामंती समाज व्यवस्था जो भू राजस्व पर आधारित होती है के भीतर पूंजीवाद का विकसित हो रहा था। इसके बावजूद नगरों में बड़ी संख्या में गरीब लोग मौजूद थे जिनका जीवन मुश्किल से चलता था। आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। ग्रामीण समाज को हम देखते हैं। गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। सिंचाई के साधनों के आने से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और गांव के लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े। फिर भी स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार तो किसानों ने विद्रोह भी किया, लेकिन विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया जाता था। जमींदार और व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति काफी निंदनीय और दरिद्र थी। तुलसीदास के साहित्य में यह पीड़ा मौजूद है। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कली बरही बार दुकाल पैरे, बिनु हन दुर्वी सब लोग मरे। तुलसीदास ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज के रूप में हम देख सकते हैं। उनकी साहित्य को तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा की दस्तावेज के रूप में देख सकते हैं। खेती न किसान को भिखारी न भीख बली, बनिक पो बनीच न चाकर को चाकरी। मतलब कि जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें बेरोजगार रखा जा रहा है, वे बेरोजगार घूम रहे हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धा मान, सोच बस कहे एक एकन सा, कहाँ जाए का करी। कहाँ जाए और हम क्या करें। लोग यही सोच रहे थे कि हम कहाँ जाए और क्या करें। कहाँ जाए का करी मतलब कि हम कहाँ जाए और क्या करें। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। उस समय ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन थी, कठिन जीवन होने के बावजूद खाने और दूसरी साधारण आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ थे। किंतु भूमिहीन किसानों, दस्तकारों और निचली श्रेणी का काम करने वाले की दशा और भी दयनीय थी। दरिद्रता का दुख तुलसी की निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि जाति व्यवस्था में भी हमें देखने को मिलती है। 11वीं शताब्दी के आसपास हिंदू धर्म को कर्मकांड के माध्यम से एकीकृत करने की कोशिश हुई। जाति व्यवस्था बनी रही। जाति और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से हिंदू स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान देना जारी रखा। अब भी स्मृति ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि अपराधियों को दंडित करना और अच्छे को आंखें की पुतली समझना क्षत्रिय का धर्म है। प्रजा के रक्षा के लिए शास्त्र धारण करने उन्हीं का कर्तव्य है। शूद्रों का कर्तव्य दूसरी जातियों की सेवा करना था तथा शूद्र के साथ अछूत का व्यवहार किया जा रहा था। मुस्लिम समाज में भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। तुर्की, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों में एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होता था।
मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। इन प्रतिबिंबों के बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक संपर्क बना रहा। भक्ति आंदोलन कृष्ण मार्गी धारा में कई भक्त मुसलमान थे। जाति व्यवस्था का विरोध नाथों और सिद्धों ने किया और आगे इस परंपरा में संत भक्तों की वाणियों को देखा जा सकता है। कबीर कठोर शब्दों में पूछते हैं, जेतु बाभन बाभनी का जाया तो आन बट जेतु बाभन बाभनी का जाया तो आन बाट होई कहे न आया। यानी कि जो तुम बावन हो, तुम आन बाट मतलब कहीं और से क्यों नहीं आए, क्यों वैसे ही पैदा हुए जैसे एक शूद्र भी होता है, एक वैश्य पैदा होता है, क्यों वैसे पैदा हुए जैसे अन्य व्यक्ति होते, तुम्हें किसी और तरह से पैदा होना चाहिए था। तुलसीदास के साहित्य में वर्ण व्यवस्था को लेकर अंतर्विरोध है। कहीं तो वे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और कहीं इस वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहाँ, राजभूत कहाँ, दुल्हा कहाँ कोऊ, काहू की बेटी सा बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाकू रचय सो कहे कुछ ओऊ, मांगी के खैबो मसीत सो सोईबो, लैबो एक न देबो को दोऊ। अब हम धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि जो मुगल तुर्कों से लेकर मुगल शासक, मुगल साम्राज्य तक हमारे भारत के भक्तिकालीन युग में धार्मिक तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली की सल्तनत की स्थापना, विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया था। विजय के आरंभिक चरणों में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। साम्राज्य के विस्तार के साथ यह प्रक्रिया कई चरणों में जारी रहा, किंतु जैसे ही कोई प्रदेश जीत लिया गया वैसे ही शांति और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई। भारत में जमने के बाद तुर्कों ने अपने मस्जिदों का निर्माण किया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाजत नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिरों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। गांव में अभी भी लोग मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, किंतु युद्ध काल में इस उदार नीति का पालन नहीं किया जाता था। साधारणतः इस युग में इस्लाम स्वीकार करने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाता था। मानना था कि साधारणतः लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाता था, पर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और आर्थिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी जब कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण कर लेती थी। मुसलमान शासकों ने अनुभव किया कि हिंदुओं में धार्मिक विश्वास इतना दृढ़ है कि बल का प्रयोग कर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों की उस समय कम संख्या इसका प्रमाण है। हिंदू धर्म का इस्लाम से संपर्क तुर्की के आने से बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था।
तुर्की के भारत आगमन के बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई। हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। वे लोग दोनों धर्मों के बीच आभासित होने वाली परस्पर विरोधी प्रकृति का रेखांकित कर रहे थे। इसके बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। यह प्रक्रिया 15वीं सदी में तेजी से चली और मुगल काल में काफी प्रबल हो गई। इतना होते हुए भी यह मान लेना गलत होगा कि टकराव खत्म हो गया था, बल्कि मेल मिलाप की प्रक्रिया एवं टकराव साथ चलते रहे। कुछ शासकों के काल में मेल मिलाप इस प्रक्रिया को धक्का लगता था, जबकि कुछ अन्य शासकों के काल में यह अधिक तेजी से इसका विकास हो रहा था। यह टकराव और मेल मिलाप विशेषाधिकारी एवं शक्तिशाली लोगों तथा मानवतावादी विचारों से प्रभावित आम जनता के बीच संघर्ष का रूप था। भक्ति आंदोलन के सभी भक्त कवि सबसे पहले मानवतावादी थे। दार्शनिक पृष्ठभूमि वेद से बुद्ध तक। तो चलिए अब हम दार्शनिक पृष्ठभूमि देखते हैं जो हमें वेद से गौतम बुद्ध तक ले जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति करते हुए कहा कि उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानो इन देवी देवताओं का आवाहन करता हुआ दिखाई देता है कि इंद्र, वरुण, सूर्य आदि अनेक दिव्य शक्ति के प्रति मानव की भावात्मक अनुभूति प्रकट हुई। उपनिषद युद्ध में मानव ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक हो गया। विभिन्न प्रकृति के स्थान पर त्रिवेद ब्रह्म, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत यानी भगवत गीता जिसका भाग है में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे: कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्या थे मोक्ष के 3 रास्ते? कर्म रूप ज्ञान मार्ग एवं मोक्ष भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये तीनों मोक्ष के मार्ग रहे। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही तो कभी ज्ञान की, कभी कर्म की तो कभी ज्ञान की तो कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्मकांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्त, यहाँ पर ज्ञान गलत लिखा हुआ है, ज्ञान को ज्ञान लिखा गया है, यहाँ पर ज्ञान होगा। ज्ञान और निवृत्त मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म
वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आए। बौद्ध और जैन धर्म का जन्म कैसे हुआ? वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में हुए, क्योंकि उस समय कर्मकांड बहुत अधिक हो रहे थे और जातिगत भेदभाव हमें देखने को मिलता है, जिस कारण जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। भारतीय धर्म के क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म एक नया आंदोलन था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों प्राचीन होता गया त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गया, और साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी जैसे जैसे वे पुराने होते गए उसमें भी कर्मकांड देखने को हमें मिलता, उसमें भी पूजा पाठ आरंभ हो गया। दार्शनिक पृष्ठभूमि अलवार एवं नयनार कवियों का 6वीं सदी के उत्तरार्ध में से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिणी भारत के अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। इनके उपास्य देव शिव एवं विष्णु थे। ये संत नयनार जो शिव के भक्त थे और अलवार जो विष्णु के भक्त के नाम से प्रसिद्ध। नयनार और अलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ निम्न जातियों के कई संत थे। उनमें अंडाल नामक एक महिला संत भी थी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ भक्त का संबंध पति के साथ स्नेहशील पत्नी के संबंध जैसा होता है। संतों के विस्तृत आधार वाले चरित्र के कारण प्रेमपूर्ण भक्ति का उनका संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सभी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। नयनार और अलवार के आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। उन दिनों दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन की अधिक प्रभावशाली थे। जो जैन धर्म अधिक प्रभावशाली हो रहे थे। आम जनता को अपने साथ लाने में नयनार और अलवार संतों को सफलता मिली। इसका कारण कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का दकियानुस और पुराणपंथी हो जाना था। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं हो पाए। सरल एवं सहज धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये संत नयनार एवं अलवार संतों ने स्थानीय मिथकों एवं गाथाओं का सहारा लिया। उनकी भाषा आम लोगों की भाषा तमिल एवं तेलुगु थी। इस तरह उन्होंने एक सरल एवं सहज धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये संत आम लोगों पर भावात्मक प्रभाव डालने में सफल हुए। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों का विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। तो चलिए अब दार्शनिक पृष्ठभूमि देखते हैं शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी 8वीं-9वीं सदी में दार्शनिक स्तर पर बौद्ध विचारों से टकराने की प्रमुख भूमिका शंकराचार्य ने निभाई। बौद्धों का प्रभाव घटाने तथा वेदों और ब्राह्मणों की महत्ता को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने अपनी दार्शनिक चिंतन एवं अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया। अद्वैतवाद का आधार है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा ही परमात्मा है और वह उससे भिन्न या पृथक नहीं है। सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा परमात्मा
की एकता को पहचानने की भूल करता है। शंकराचार्य एक और बौद्ध एवं जैन दर्शन का विरोध कर रहे थे तो दूसरी ओर उनका विरोध अलवार एवं नयनार से था। शंकराचार्य दर्शन में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। कुल मिलाकर शंकराचार्य के दर्शन ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने का ही कार्य किया। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ शंकराचार्य ने ज्ञान के यहाँ भी ज्ञान गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो ज्ञान ना होकर बल्कि ज्ञान होगा। ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया। ईश्वर को शिव का रूप देकर जनसाधारण के लिए शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा एक ईश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो अगले हैं वैष्णव आचार्य। तो देखते हैं वैष्णव आचार्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर हम नजर डालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु आगे चलकर दक्षिण भारत की भक्ति आंदोलन धीरे धीरे अपना उन्मुक्त और समतावादी चरित्र खोने लगा। संतों द्वारा जातिगत प्रतिबंध की उपेक्षा करने के बावजूद जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी गई। मंदिरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। बृहत अनुष्ठान एवं कर्मकांड की अधिकता होने लगी। इन अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों के माध्यम से ब्राह्मणों की शक्ति और अधिक बढ़ गई। इस स्थिति को सुधारने का प्रयास रामानुजाचार्य ने किया। उन्होंने अलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। उनके मत को विशिष्टताद्वैतवाद के नाम से जाना गया। उनके मत को विशिष्टताद्वैतवाद के नाम से जाना गया। नयनार और अलवार संत पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा करते थे, जबकि रामानुजा ने भक्ति को वेदों की परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनके मत में भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था। इसके बावजूद निम्न वर्ग के साथ खान पान का निषेध बना रहा। अलवारों की भक्ति रामानुजन के अनुसार दार्शनिक आधार पाकर नए युग की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हुई। भक्ति आंदोलन के इस विकास क्रम में आगे चलकर रामानंद आए। आइए अब हम उन संप्रदायों की चर्चा करें जिनकी टकराहट शंकराचार्य के अद्वैतवाद से हुई। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवाद मन में बैठी निराशा से मानव को मुक्ति नहीं दे सकता है। यही कारण है कि आगे चलकर चिंतकों ने अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया तथा वैष्णव संतों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना हुई। 4 मतों का स्थापना हुआ, जिनमें से हैं, पहला है 12वीं शताब्दी के समय संस्थापक रामानुजाचार्य। संप्रदाय है श्री संप्रदाय। मत है विशिष्टताद्वैतवाद। 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय है ब्रह्मा संप्रदाय, जिसका मत या दर्शन है द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी में विष्णु स्वामी, जिस संस्थापक है विष्णु स्वामी। संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय और दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। 13वीं शताब्दी में निम्बकाचार्य जी ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका दर्शन है द्वैतवाद। दार्शनिक पृष्ठभूमि राममार्गी भक्ति की।
राम मार्गी भक्ति का दार्शनिक पृष्ठभूमि को चलिए देखते हैं। रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद ने उनके विचारों का प्रयास उत्तर भारत में किया। राघवानंद ने रामानुजाचार्य के सिद्धांत में कुछ संशोधन भी किया। इन संशोधनों में वैष्णव भक्ति में जाति पाति के बंधन को तोड़ने की भावना, लक्ष्मी नारायण के उपास्य के रूप के साथ साथ सीताराम की उपासना, भक्ति को योग से समन्वित करना आदि महत्वपूर्ण है। राघवानंद के शिष्य रामानंद हुए। रामानंद ने श्री संप्रदाय का प्रसार 14वीं सदी में राम भक्ति के रूप में किया। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूपों की भक्ति का उपदेश उन्होंने दिया। उनके अनुसार सगुण ब्रह्म को ज्ञान और वैराग्य प्रेम योग से तथा निर्गुण ब्रह्म को प्रेम और वैराग्य मुक्त ज्ञान योग से प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि रामानंद के अनुयायियों में निर्गुण संत तथा सगुण भक्त दोनों हैं। इनके 12 शिष्य जो प्रसिद्ध हैं, रैदास, कबीर, धन्ना, सेन्ना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद ने अपने मत का प्रचार लोक भाषा में किया। दार्शनिक पृष्ठभूमि। अब हम कृष्ण मार्गी भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय का उत्तर भारत में विकास राम भक्ति के रूप में हुआ, जबकि कृष्ण भक्ति का संबंध मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय और निम्बकाचार्य के सनकादि संप्रदाय से है। इन तीनों प्रवर्तकों के अनुयायियों में कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में दीक्षित होकर भी निजी सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। ऐसे अनुयायियों में चैतन्य महाप्रभु 1485 से 1533 ईस्वी के मध्य और महाप्रभु वल्लभाचार्य 1478 से 1478 ईस्वी में प्रमुख है। 1478 ईस्वी में प्रमुख है। वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्त कवि आते हैं। वल्लभाचार्य के भक्ति को पुष्टि मार्गी भक्ति के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप कवियों का संबंध इसी पुष्टि मार्गी भक्ति से है। निर्गुण संत साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि। निर्गुण संतों का संबंध एक तरफ रामानंद से है तो दूसरी तरफ ये नाथी एवं सिद्धि से प्रभावित हैं। इस्लाम के आने से पहले उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म के विरोध में कुछ पंथ सक्रिय थे। नाथपंथी एवं सिद्ध इनमें प्रमुख थे। राजपूत राजाओं की पराजय और तुर्कों का साम्राज्य स्थापित होने से ब्राह्मणों का आदर और उनकी शक्ति कम हो गई। परिमाणतः नाथपंथ जैसे वे आंदोलन जो स्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को चुनौती देते थे, पनपने लगे और उन्हें लोकप्रिय मिली। नाथों एवं सिद्धों में अक्सर निम्न जातियों के लोग होते थे। चमत्कारिक शक्तियों में उनका विश्वास था। वे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण धर्म की आचार संहिता तथा कर्मकांड के सख्त विरोधी थे। समाज में व्याप्त मान्यताओं के प्रति अपना विरोध दर्शाने के लिए उनमें से एक लोगों ने वर्जित भोजन एवं पेय ग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्मुक्त प्रेम की वकालत भी की।
यद्यपि नाथपंथियों ने उच्च नैतिक स्तर अपनाया, किंतु ब्राह्मणों ने उन सबको भ्रष्ट और समाज का शत्रु करार करते हुए उनकी भर्त्सना की। नाथों का विस्तार मध्य देश के पश्चिमोत्तर भागों में हुआ, जबकि सिद्धों की पूर्वी भाग में उत्तर भारत के निर्गुण संत साहित्य की पृष्ठभूमि के तौर पर नाथों एवं सिद्धों की साहित्य को देखा जा सकता है। सिद्धों एवं नाथों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की। संधा शैली भाषा में रचनाएं की। संधा भाषा, यहाँ पर भाषा गलत लिखा हुआ है, भाषा ना होकर आशा होगा, माफ करिएगा, भाषा न लिखकर आशा लिखा हुआ है, इसे आप चेक कर भाषा कर लीजिएगा। एक प्रकार की प्रतीक भाषा है। उन्होंने अंत संधा साधनात्मक अनुभूति को प्रतीक भाषा में ही व्यक्त किया। अंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीक भाषा में ही व्यक्त किया। यह कबीर के साहित्य में भी मौजूद है। इसे उलटबासी भी कहा जाता है। नाथों एवं सिद्धों के साथ साथ ही कबीर आदि निर्गुण संतों पर महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर और नामदेव का प्रभाव भी देखा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में समानता की भावना का विचार अलवारो महाराष्ट्र के संतों और उत्तर भारतीय निर्गुण संतों में भी एक समान है। कबीर आदि निर्गुण संत रामानंद के शिष्य होते हुए भी श्री संप्रदाय से नहीं जुड़े। इन संतों ने अपना स्वतंत्र विकास किया। सूफी भक्ति साहित्य का दार्शनिक पृष्ठभूमि। भारत में सूफी संप्रदाय अपेक्षाकृत नया है। इस्लाम में आगमन के साथ सूफी साधकों का आगमन होने लगा। तब तक भारत में भक्ति आंदोलन का अपना स्वरूप ग्रहण कर चुका था। भारत में सूफी साधकों के कई संप्रदाय हैं। इनमें चिश्ती संप्रदाय, कदीरा संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सतारी संप्रदाय प्रमुख है। सल्तनत काल के दौरान भारत में उन्नति करने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी संप्रदाय चिश्ती और सुहरावर्दी थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के लोग मुख्य रूप से पंजाब और सिंध में सक्रिय थे, जबकि चिश्ती लोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मालवा, गुजरात आदि एवं बाद में दक्षिण भारत में भी फैल गए। रहस्यवादियों का जन्म इस्लाम के अंतर्गत बहुत पहले ही हो गया था। यह रहस्यवादी बाद में सूफी कहलाए। इनमें से अधिकांश ऐसे थे जो महान भक्त थे। ये भक्त समृद्धि के आड़े प्रदर्शन और इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्पन्न नैतिक पतन के कारण दुखी थे। यही कारण थे कि सूफियों को राजसत्ता से कोई सरोकार नहीं था। बाद में उनमें यही परंपरा जारी रहा। सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत बल दिया। उनकी सर्वेश्वरवादी दृष्टि के कारण उनमें और इस्लामिक परंपरावादी तत्वों के बीच संघर्ष की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई। इसके बावजूद मुस्लिम जनता में रहस्यवादी विचारों का प्रसार बढ़ता रहा। सूफी तथा हिंदू योगियों और रहस्यवादियों के बीच प्रकृति, ईश्वर, आत्मा और पदार्थ के संबंध में विचारों की काफी समानता है। यही बात पारस्परिक सहनशीलता और एक दूसरे के सिद्धांतों को समझ सकने के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि सूफियों की साधना भारतीय भक्तों एवं संतों के अनुकूल थी। इन सूफियों
इन सूफी साधकों ने समान भाव से हिंदू और मुसलमान दोनों का आदर और विश्वास प्राप्त किया। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रसिद्ध कथानकों के माध्यम से सूफी रचनाएं की। सर्वेश्वरवादी होने के कारण सूफी साधक भी इस भक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। भक्ति आंदोलन, वर्ण व्यवस्था एवं नारी में आंतरिक अंतर्विरोध देखने को मिलता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं और समझते हैं। भक्ति आंदोलन के आरंभ से ही वर्ण व्यवस्था का विरोध दिखाई देने लगा। अलवार एवं नयनार भक्तों में वर्ण व्यवस्था का विरोध और सामाजिक समानता की भावना बहुत साफ है। उन भक्तों में बड़ी संख्या में शूद्र थे। शूद्रों के साथ साथ महिला भक्त भी वहां पहली बार दिखाई देती हैं। आंडदाल नामक महिला की गिनती प्रसिद्ध अलवार भक्तों में की जाती है। 8वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य ने वर्ण व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का आधार प्रदान किया। उनके मत में शूद्र को ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, केवल द्विज को ही यज्ञ पाठ करने और दान देने व लेने का अधिकार है। उन्होंने साफ घोषणा की कि जो शूद्र वेदों को सुने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा और राख भर दिया जाना चाहिए। इनकी मान्यता अलवार एवं नयनार भक्तों की सामाजिक समानता की भावना के विपरीत थी। शंकराचार्य की मान्यताओं का विरोध रामानुजाचार्य एवं मध्वाचार्य ने किया। रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में सबकी समानता को स्वीकार किया। इसके बावजूद वे जाति पाति के बंधनों को सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में चुनौती नहीं दे सके। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाते हुए निर्देश दिया कि सभी भक्त भजन कीर्तन के साथ करेंगे, लेकिन भोजन अपनी जाति के अनुसार अलग अलग पंक्ति में करेंगे। इन्हीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। उन्होंने भक्ति तथा धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार तथा जाति प्रथा से उत्पन्न छुआछूत की भावना का जोरदार विरोध किया। उनके शिष्यों की परंपरा में कबीर, जुलाहा, रैदास, हरिजन, धर्मदास, अछूत, जाट किसान और सेना नई जाति थे। उत्तर भारत के अधिकांश निर्गुण संत नीची जातियों से थे। क्या था? उत्तर भारत के अधिकांश जो भी निर्गुण संत हुए वो क्या थे? सभी अछूत जाति से हुए थे। अधिकांश संत अछूत जाति से ही बिलोंग करते थे। यही स्थिति कृष्ण मार्गी भक्ति में भी थी। मध्य वर्ग ने अपने शिष्यों को साफ निर्देश दिया कि वे जाति और संप्रदाय भेद पर आधारित कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। ब्राह्मणों तथा जातियों के शूद्र को भी वेदों के अध्ययन का अधिकार होना चाहिए और अछूतों को भी विष्णु भक्ति से रोका नहीं जाना चाहिए। भक्ति आंदोलन हमें वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में जातीय भेदभाव नहीं था। अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास, कुंभन दास और चतुर्भुज दास शूद्र थे। मुसलमान भक्त कवि रसखान विठलनाथ के प्रिय शिष्य थे। क्या थे? रसखान विठलनाथ के प्रिय शिष्य थे। इसमें कोई शक नहीं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने जाति की सुविधाओं और उच्च वर्ग के दृष्टिकोण का परित्याग कर भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। इन सभी ने कर्मकांड, बाह्याचार, ब्राह्मण पुरोहित वर्चस्व तथा जाति एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इन सब के बावजूद भक्ति एवं उपासना के क्षेत्रों में तो उनकी समता की भावना का विकास हुआ, लेकिन समाज व्यवस्था में उपेक्षित
रहे। लेकिन वे क्या थे? वे सभी संत कवि जो जातिगत भेदभाव को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, उनका सामाजिक व्यवस्था में स्थिति काफी उपेक्षित ही रही। यही कारण है कि निर्गुण संतों के साहित्य में वर्ण व्यवस्था को लेकर तीखी प्रक्रिया हुई। उनसे पहले नाथों एवं सिद्धों की वाणी में भी यही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। निर्गुण संतों से पहले सिद्धों और नाथों की रचनाओं में भी हमें जातिगत भेदभाव का विरोध देखने को मिलता है। हमने भक्ति काल की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जाना कि सामंती समाज व्यवस्था में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। निम्न जातियों में आर्थिक विकास होने लगा था। यही कारण निम्न जातियों में आत्मविश्वास और आत्म गौरव के भाव का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप देखते हैं कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शूद्र एवं उपेक्षित जातियों से संत महात्मा कवि कलाकार और चिंतक सामने आने लगे। वे सामाजिक संस्कृति स्तर पर अपनी बराबरी का दावा करते हैं। ये लोग अनुभव के आधार पर रूढ़ शास्त्र मतवादियों का विरोध करते हैं। कबीर लिखते हैं, मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज लेखी। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। भक्ति आंदोलन में जितना संख्या में शूद्र भक्त हुए, स्त्री भक्तों की संख्या उतनी नहीं थी। फिर भी इतिहास में पहली बार महिला भक्त एवं लेखिकाओं की उपस्थिति देखी जा सकती है। दक्षिण में अब्दाल तो थी, उत्तर भारत में निर्गुण भक्तों में कई महिला संत मौजूद थी। रामानंद के शिष्यों में सुरसुरी और पद्मावती नाम की महिला संत थी। कृष्ण मार्गी भक्ति में मीरा जैसी सशक्त भक्त कवित्री हुई। कवित्री का उदाहरण हमारे सामने देख आता है। उस समय की सामंती प्रतिशतात्मक व्यवस्था में महिला भक्तों की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी। कुछ मिलाकर देखे तो भक्ति आंदोलन में सामाजिक चेतना के वृत्त का इतना विस्तार किया कि जिससे परिधि पर स्थित शूद्र और नारी दोनों ही उसके अंदर आ सके। भक्ति की दृष्टि में नारी पुरुष और ब्राह्मण शूद्र का भेद नहीं है। सभी अंशी के अंश हैं। सभी अंशी के अंश है, यानी ईश्वर के अंश, सभी ईश्वर के अंश हैं। भक्ति साहित्य में हमने देखा कि शूद्र और नारी जो इतिहास से बाहर थे, भक्ति के वृत्त में शामिल हो गए। इसके बावजूद कबीर हो या तुलसी, नारी माया की भूमिका में ही रही। कबीर हो या तुलसी, इनकी रचनाओं में हमें नारी एक माया के रूप में देखने को मिलती है। तुलसी ने नारी की पराधीनता के प्रति संवेदनशील भी हैं और साथ ही उसे तारण के अधिकारी भी मानते हैं। तारण माने पीटने के अधिकारी मानते हैं। वर्ण व्यवस्था का तीखा विरोध इस भक्ति आंदोलन का स्वर रहा, यह हम देख चुके हैं। भक्ति आंदोलन के वर्ण व्यवस्था एवं आंतरिक, इस भक्ति आंदोलन के सशक्त कवि तुलसी ने इस पंक्तियों के माध्यम से वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं। कवितावली भक्ति आंदोलन का वर्ण व्यवस्था एवं आंतरिक अंतर्विरोध में कवितावली इस तरह से विरोध के साथ ही सबरी और केवट जैसे शूद्र और निम्न वर्गीय पात्रों का
उद्धार भी तुलसी के राम करते हैं। तुलसी के राम करते हैं। नारी और शूद्रों को लेकर भक्ति काल में अंतर्विरोध बहुत ही साफ है। यही एक और बिंदु उठाया जा सकता है। नाथ सिद्ध और संत कवियों में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जो तीखी प्रतिक्रिया है वह कृष्ण मार्गी भक्तों में यहाँ शिथिल हो जाती है। तुलसी के यहाँ आते आते वर्ण व्यवस्था के पक्ष में एक बार फिर से वकालत होने लगी। इसका सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। नारी पराधीनता और वर्ण व्यवस्था एक दूसरे से संबंध है। दोनों का सामंतवादी व्यवस्था से गहरा संबंध है। सामंतवादी व्यवस्था का आधार है कृषि आधारित ग्राम व्यवस्था। गांव आत्मनिर्भर और स्वतः पूर्ण इकाई होती थी। सामंतवादी सामाजिक संरचना में जातिवादी व्यवस्था कृषि पर आधारित ग्राम व्यवस्था की एक अनिवार्यता थी। इसमें काम और पेशे के अनुसार जातियों का विभाजन हुआ था। ग्राम स्तर पर सभी जातियों को एक दूसरे पर आश्रित सभी जातियां एक दूसरे पर आश्रित थी। ब्राह्मण क्षत्रिय से लेकर नाई धोबी कहार दर्जी लोहार बढ़ई धुनिया बुनकर माली हरिजन आदि के अपने अपने निश्चित जाति कर्म थे। गांव की पंचायत वहां के सामंत या जमींदार के माध्यम से सम्राट के शासन को लागू करने के साथ ही भूमि व्यवस्था और करों का नियमन भी करती थी। इस तरह पंचायत वहां नियमन करती थी। इस तरह पूरी सामंतवादी व्यवस्था जाति व्यवस्था पर टिकी हुई थी। सामंतवादी व्यवस्था को आधार प्रदान करने का कार्य ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के हाथ होता था। यह वर्ग वेद शास्त्र पुराण आदि की आड़ में अनेक कर्मकांडों और अनुष्ठानों की योजना के माध्यम से निम्न जातियों का शोषण करता था। इसी कारण कबीर आदि निर्गुण संतों द्वारा ब्राह्मणवाद पर कठोर घात किया गया। इसके बावजूद यह जाति व्यवस्था टूटी नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर ग्राम इकाई को तोड़े बिना इस जाति व्यवस्था की समाप्ति संभव नहीं थी। निर्गुण संतों का प्रभाव शहरों के आसपास के गांवों तक सीमित रहा। इसका कारण था कि इन गांवों को बाहर और उसके लिए माल उत्पादन की सुविधा मिलना। कारीगर, शिल्पी और व्यवसायी वर्ग आत्मनिर्भर ग्राम इकाई से निकलकर बाजार में पहुंच गए थे। यही पूंजीवादी व्यवस्था के आरंभिक विकास का परिणाम था। सामंती व्यवस्था की जकड़ मजबूत होते ही फिर से वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जाने लगा। तुलसीदास को अपनी सगुण राम भक्ति के द्वारा लोक मर्यादा के रूप में वर्ण व्यवस्था की पन प्रतिष्ठा में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। आगे चलकर रीति काल में नारी का स्वरूप नायिका और राधा कृष्ण सुमिरन का बहाना होकर रह गए, क्योंकि तब तक सामंतवाद एक बार फिर से मजबूत हो गया। नाथ सिद्ध और कबीर आदि निम्न वर्गीय संत वर्ण व्यवस्था का विरोध अपनी स्थिति के कारण करते हैं। वर्ण व्यवस्था में उनके लिए अवकाश नहीं है। तुलसी ब्राह्मण है, उन्हें ब्राह्मणों ने कष्ट भी पहुंचाया। इसके बावजूद शूद्रों के साथ उनकी सहानुभूति सिर्फ भक्ति के अधिकार तक है। समाज व्यवस्था की उनकी विश्व दृष्टि सामंतवादी थी। उनकी ऐतिहासिक सीमा भी थी। यह ज्ञान के इतिहास
विकास की सीमा थी। इस सीमा को समझे बिना भक्ति काल के इस अंतर्विरोध को नहीं समझा जा सकता। भक्ति काल की विशेषताएं। तो चलिए हम भक्ति काल की विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का अत्यंत समृद्ध और जनप्रिय युग है, जिसकी प्रमुख विशेषता ईश्वर और मनुष्यों के संबंधों को भावनात्मक और आत्मीय रूप से प्रस्तुत करना है। इस युग में कवियों ने भक्ति को जीवन का सार माना और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सहज, सरल और प्रेमपूर्ण बताया। इस काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन ढोंग, पाखंड और कट्टरता से ग्रस्त था, इसलिए भक्तकालीन संतों और कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और आडंबरों का विरोध करते हुए मानवता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। इस युग में पहली बार साहित्य वर्ग विशेष की सीमा से निकलकर जनसाधारण की आत्मा से जुड़ सका। भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी दो धाराएं निर्गुण और सगुण हैं। निर्गुण धारा में कवि ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानते थे और ध्यान, साधना और अंतरात्मा की पवित्रता पर बल देते थे। कवि नानक, रैदास आदि इसके प्रमुख प्रतिनिधि संत माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सगुण धारा में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें राम और कृष्ण भक्ति प्रमुख रही। तुलसीदास, सूरदास और मीरा इस धारा के मुख्य कवि हैं। इन दोनों धाराओं के बावजूद भक्ति काल का मूल्य उद्देश्य एक ही था, मानव को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और जीवन में प्रेम, शांति तथा भक्ति की ज्योति जलाना। जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति की ज्योति को जलाना। भाषा और शैली की दृष्टि से भी यह युग अत्यंत विशिष्ट रहा। भक्तिकालीन साहित्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी जैसी भाषाओं का प्रयोग हुआ, जिससे यह काव्य जन जन में लोकप्रिय हो सका। इस युग के काव्य में भावावेश, मधुरता, सहजता और काव्य सौंदर्य का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। भक्ति, श्रृंगार, करुण, विरह, प्रेम जैसे रसों के माध्यम से ईश्वर से सीधा हृदयिक संबंध स्थापित किया गया। काव्य सौंदर्य का अद्भुत संगम मिलता है। भक्ति, श्रृंगार, करुण, विरह और प्रेम जैसे रसों के माध्यम से ईश्वर से सीधा हृदयिक संबंध स्थापित किया गया। समग्र रूप से भक्ति काल साहित्य ने न केवल आध्यात्मिक चेतना जगाई, बल्कि समरसता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और प्रेमपूर्ण जीवन दृष्टि को भी नया आयाम दिया और प्रदान किया। यही कारण है कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम और मानवीय मूल्यों का परिपूर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि साहित्य पहली बार शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर जनमानस से जुड़ा। कवियों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के स्थान पर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी जैसी लोक भाषाओं को अपनाया, जिससे साहित्य गांव-गांव तक पहुंच सका और जनता की वाणी बन सकी। क्या हुआ था, जब इस युग में संस्कृत से हटकर कवि लोकल भाषाओं में यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में रचना आरंभ किया, जिससे कि क्षेत्रीय लोग आसानी से इन रचनाओं को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। दूसरा, भक्ति काल में समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों और जातिगत भेदभाव के विरोध में आवाज उठाते हुए समानता, एकता और मानव धर्म का संदेश दिया।
इस युग ने सामाजिक चेतना को जगाते हुए यह सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है और ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। और इस युग में कवि संतों ने जातिगत सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और उन्होंने सिद्ध किया कि समाज की नजर में कोई व्यक्ति ना ऊंची जाति का होता है ना नीची होता है। वे अगर सच्चे प्रेम से सच्चे हृदय से ईश्वर की साधना करते हैं तो वो एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल ने हिंदी को काव्यात्मक समृद्धि प्रदान की। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास और मीरा जैसे विश्वमान्य कवियों ने ऐसी अमर रचनाएं प्रस्तुत की जो आज भी साहित्य, भक्ति, संगीत और संस्कृति के स्तर पर मार्गदर्शक मानी जाती हैं। भक्ति काव्य में भक्ति भाव, प्रेम, करुणा, त्याग, विरह और काव्य सौंदर्य का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है, जिसने हिंदी काव्य को नई दिशा दी। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के सगुण रूप तथा निर्गुण भक्ति के माध्यम से इस काल के आध्यात्मिक अनुभव का सरल रूप में अभिव्यक्त कर भक्त और भगवान के संबंध में हृदय को जोड़ने वाला रूप स्वरूप दिया। इसके अतिरिक्त भक्ति काल संगीत और भजन परंपरा की दृष्टि से अति सफल रहा। कीर्तन, भजन, पद, साखी और शबद जैसी विधाएं इस काल में विशेष रूप से विकसित हुई, जिनका प्रभाव आज भारतीय संस्कृति जीवन में देखा जा सकता है। समग्र रूप से भक्ति काल की उपलब्धियों ने न केवल साहित्यिक थी बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी इसे भारतीय समाज को कई नई दिशा, चेतना और मानवीय मूल्यों की समृद्ध परंपरा प्रदान की। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। भक्ति काल को आखिर स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को एक स्वर्ण युग इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल ने साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों स्तरों पर गहरा परिवर्तन लाया। सबसे पहली बात, इस युग में साहित्य पहली बार जनमानस से सीधे जुड़ा। संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा या कठिन भाषा के स्थान पर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और अन्य लोक भाषाओं का उपयोग कर कवियों ने साहित्य को आम जनता की समझ में आने योग्य बनाया। इस कारण साहित्य घर घर तक पहुंचा और जनता के जीवन का हिस्सा बन गया। यह उपलब्धि किसी भी युग में स्वर्णिम मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि भक्ति काल ने भक्ति को धर्म और समाज की संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर मानव धर्म का रूप दिया। इस काल के कवियों कबीर, नानक, रैदास, सूर, तुलसीदास और मीरा ने जाति पाति उच्च नीच पाखंड और धार्मिक दिखावे का विरोध करते हुए प्रेम, मानवता, समानता एवं एकत्व का संदेश दिया। उन्होंने समाज में सद्भाव, करुणा और नैतिक दृष्टि को सशक्त किया। यह जागरण उस समय के लिए क्रांति से कम नहीं था। साहित्यिक दृष्टि से भी यह अत्यंत समृद्ध रहा। इस काल में भक्ति, श्रृंगार, करुण संगीत एवं काव्य सौंदर्य का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। गीत, भजन, साखी, शबद, पद, कीर्तन आदि अनेक विधाओं का विकास हुआ। इसी युग में हुआ जिसने भारतीय संगीत और साहित्य दोनों को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इन्हीं कारणों से भक्ति काल को जनमानस, भक्ति, काव्य सौंदर्य, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष काल का माना गया है और इसी आधार पर इसे हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कक्षा पसंद आई हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें